हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो इक्वेशन होती हैं, समीकरण होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं वो हमारे पास में तीन टाइप की होती हैं जो आपको इसमें दी हुई हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, जो हमारे पास मोमेंट की मोशन की इक्वेशन होती हैं वो हमारे पास तीन होती है। एक होती है, फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। एक थर्ड है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन होती है हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन होती है लीनियर मोशन की, तीन इक्वेशन होती है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, थर्ड है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। वेयर यू इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, जहां पर यू है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, और टी है टाइम, और एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी सेकेंड। जो टी सेकेंड टाइम पर जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट होती है वो एस है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं, ये समीकरण हमारे पास तीन टाइप के समीकरण है इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के। तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, थर्ड है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। जहां पर u इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, और t इक्वल टू टाइम, और s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t सेकेंड्स। इस टाइप के हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। ये हमको जहां पर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम, और s इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t सेकेंड्स। इसके बाद हमको दिया हुआ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज। जब हमको कोई भी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल चेक करना, आपको निकालना हो, जो nth सेकंड में दिया हो, नंबर ऑफ सेकंड में दिया हो, तब हमको निकालने का फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर nth है हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास जो सेकंड रहेंगे उसके बारे में लिखना है। जहां पर एस एन है डिस्टेंस ट्रेवल, जो कि जो हमको nth दिया हो, नंबर ऑफ दिया हो जाएगा सेकंड, वो निकालने के लिए एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू एन माइनस वन। जहाँ पर यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, और एन है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड। तो हमारे पास इसमें फार्मूला है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास जब हमको वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकालना, तब हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। When motion of a body is under the gravity, the acceleration a in the above equations of motion or rectilinear motion is replaced by g and v obtained। क्या है, जब हमारे पास कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन फोर्स में जो हमारा एक्सेलरेशन फोर्स है वो a है, और जो उस इक्वेशन के ऊपर से हमको बताया जाए तो वो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू, इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स लेके चलें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए की जगह पर हमको क्या करना, रिप्लेस करना एक्सेलरेशन की जगह, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, उसी इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स लें तो उस पर हमारी इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। हमारे पास उसमें क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर a की जगह पर g कर रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। अब आएगा हाइट ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल की अगर हमको हाइट निकालनी है तो ये फार्मूला हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। कहाँ पर, जब हमको a की जगह पर g अगर हम ले रहे हैं, इक्वेशन हमारे पास वही है जो कहते हैं जो तीनों इक्वेशन थी, लेकिन क्या है हम a की जगह पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर g ला रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन की जगह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल g लगा रहे हैं। तो हमारे पास अब लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना तो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और हाइट ट्रेवल्ड निकालना तो h इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए टी स्क्वायर था, वहां पर क्या हो गया, जी टी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास हाइट निकालना है तो h इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, इससे हम निकालेंगे हाइट। थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ए की जगह पर जी लगा दिया तो टू जी एच हो गया।
तो हमारे पास इक्वेशन हो गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। देखो इसमें हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास तीन ही इक्वेशन है। पहले हमने जो पढ़ी हुई है, पहले हमारे पास ये था कि एक्सेलरेशन ले रहे थे, इसमें हम क्या है एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स जी ले रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाइट ट्रेवल सेकंड इक्वेशन हो जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, थर्ड हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इस तरीके से तीन इक्वेशन हो जाएंगी जब हम एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं। तो अब हम उसी में क्या कर रहे हैं, nth सेकंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या है ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास ए की जगह पे सिर्फ जी लगाना है, क्या है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, नंबर ऑफ सेकंड में अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना तो हो जाएगा Sn इक्वल टू u प्लस जी अपॉन 2n माइनस 1, जहां पर Sn है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन nth सेकंड, ये कहलाएगा। u है इनिशियल वेलोसिटी, g है ग्रेविटेशनल फोर्स और n है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे सबकी, तो हम इससे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं n सेकंड। अगर क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है कि nth सेकंड नंबर ऑफ सेकंड इतने सेकंड में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा Sn इक्वल टू यू प्लस जी अपॉन 2n माइनस 1। इसके बाद हमारे पास व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h if its velocity v with which it will hit the ground is given by। जब कोई बॉडी है जो h हाइट से गिर रही है, फॉल्स हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर माइनस जो हमारे पास यू स्क्वायर था। यहाँ पर देखो ये इक्वेशन दिख रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये फॉल्स हो रही है, मतलब ये गिर रही है, कोई भी बॉडी है जो गिर रही है जब एच हाइट से, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और हमारे पास यहाँ जाएगा वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2gh। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। हमको अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालना तो हमको निकालना पड़ेगा v इक्वल टू फार्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट 2gh, जहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी, g ग्रेविटेशनल फोर्स और h है हाइट जो हमको दिया। इस तरीके से हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी हम निकाल सकते कब, ये कब का कंडीशन में, जब की कंडीशन है जब कोई बॉडी अगर कोई h हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है तब के लिए है। तो हमारे पास इसमें इनिशियल वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा इसी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू जी एच, तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। अब इसी में जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसी इक्वेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई बोला जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन के लिए न्यूटन का लॉ क्या था इसके बारे में पढ़ना है, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो होता है मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर, एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वी वेक्टर है। तो इसका हम क्या करेंगे डिफरेंटिएशन करेंगे, तो हमारे पास फोर्स का निकल आएगा फैक्टर, यहाँ आ जाएगा डी के विथ टाइम रेस्पेक्ट, तो डी इंटू एम, एम इंटू वी फैक्टर अपॉन डी टी, डी बाई डी टी और एम इंटू वी फैक्टर, इसका हम टी के रेस्पेक्ट डिफरेंटिएशन करेंगे तो हमारे पास एफ निकल आएगा। तो एफ फैक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एम बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, जहाँ पर इसका डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ए फैक्टोरियल का ए वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एम इंटू ए वेक्टर। तो एफ अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा फैक्टर एफ इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसमें ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जहाँ पर एम है इसमें मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास, वी वेक्टर है, वेक्टर वी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेक्टर एफ है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और वेक्टर ए है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एम है बॉडी का मास, वी है बॉडी की वेलोसिटी, एफ वेक्टर एफ है जो कि बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो, वेक्टर ए है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बॉडी पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ के अनुसार जब हम इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे पास ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इंटू वी वेक्टर। इसका हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंटिएशन करेंगे, तो डी बाई डी टू इंटू एम वी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर आ जाएगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा जब इसका एम कांस्टेंट हो तो यहाँ पर हमारे बाहर आ जाएगा एम इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी,
चूंकि डीवी वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू होता है ए वेक्टर, एक्सेलरेशन होता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m इंटू ए वेक्टर। तो फार्मूला हो जाएगा f वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, जहां पर m है मास ऑफ द बॉडी, v वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेक्टर f है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेक्टर a है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होता है क्या, वेक्टर f इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, ये भी पढ़ा आपने। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ में वेक्टर f इक्वल टू m इंटू वेक्टर a, ये तो आपको ये मालूम कैसे आया। इसके बाद हम इसका पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा वेक्टर f माइनस m इंटू ए वेक्टर, तो आ जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास m इंटू ए वेक्टर है वो है हमारे पास f1 से नोट करेंगे, तो वेक्टर f प्लस वेक्टर f1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसमें हमेशा लिख सकते हैं, इसको अगर वेक्टर m लिखेंगे तो आ जाएगा m इंटू ए वेक्टर, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर f1 इक्वल टू माइनस m ए वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास होता है वेक्टर f इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, उसी का जस्ट अपोजिट जो फोर्स लगता है वो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के अनुसार होता है। वेक्टर F1 इक्वल टू माइनस m इंटू A1, ये ए वेक्टर जो है हमारे पास माइनस साइन में रहेगा, ये हमारे पास डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहलाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।